नमस्कार। साइनस एक ऐसा एरिया है जो कि हमारे मन को हल्का रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जो उसकी वजह से होते हैं, जैसे हमें एलर्जी यानी दिमाग में एकदम भारीपन, नाक में जो है हमेशा बंद रहना, ऐसी स्थितियां जो है वो साइनस की वजह से होती है। साइनोसाइटिस उसको कहते हैं, या अगर आयुर्वेद की भाषा में करें तो प्रतिशाय इसका जो है नाम है। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दिमाग की नसों में जाने के लिए पतली पतली पाइपलाइन है जो कि एकदम खाली रहती है। उसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं होता। ये खाली रहना ज़रूरी है हमारे मन और जो है दिमाग को शांत रखने के लिए, हल्का रखने के लिए। जब कभी सर्दियाँ बनती है या कोई किसी को एलर्जी किसी चीज़ से होती है तो ये सारी जो पाइपलाइन्स हैं ये भरनी शुरू हो जाती हैं। किससे? कफ से। जब ये कफ से भर जाती हैं तो फिर रात को खर्राटे आना और दिन के अंदर दिमाग भारी रहना, जुखाम लगना और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो हो जाता है, तो फिर ये पैक होकर नज़ले टाइप का जो स्थान है वो बन जाता है। तो ये जो साइनस है, इन नसों को खाली रखना हमारा दायित्व बनता है। अब देखिए, सर्दियों के अंदर जब कभी किसी को जुखाम लग जाती है, किसी हद तक हमने अंग्रेजी दवाई ले ली या कोई भी दवाई लेकर उसको ठीक किया, लेकिन एक समय के बाद वो जो दबी हुई कहीं ना कहीं एक व्यवस्था रह गई, और वो एक तरीके का वायरस है। अगर एक जगह थोड़ी सी पॉलिप रह गई तो वो धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू हो जाती है, अंदर ही अंदर वो बढ़ती है। हमें बाहर नाक में इतना इरिटेशन महसूस नहीं होता, लेकिन दिमाग भारी सा लगता है, और खर्राटे से जो है वो रात को नींद के खर्राटे जो है वो आपको कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में कफ का जो है वो स्थायी रहना वो दर्शाता है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, ये पाइपलाइनें अगर हमारी खाली रहेंगी, साइनस का एरिया खाली रहेगा, तो हम बड़ा अच्छा फील करेंगे। एक सिंपल से मैंने कुछ उपाय आपको पहले भी बताए हुए हैं कि हम सिंपल तरीके से, जैसे यहाँ पर मस्तक के बीच में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अंगूठे से दबाकर 1-2 मिनट में ही नाक को खोल सकते हैं। हल्की हल्की यहाँ पर बंद नाक यहाँ महसूस हो तो आप यहाँ पर 1-1.5 मिनट ऐसे अगर दबाते हैं तो आपको खुल जाता है। मतलब मैं 100% लोगों का नहीं कहता, लेकिन 40% से लेकर 70% तक लोगों का नाक जो है उसी समय खुल जाएगा। दूसरा उपाय मैंने बताया हुआ आंतरिक कुंभक, श्वास भर के और रोकना। रोकने से क्या होगा कि श्वासों की जो गति है वो उन पाइपलाइंस में जाएगी और धीरे धीरे एक आधे पाइप को वो खोलना शुरू कर देगी, तो उससे भी आपको हल्का हल्का श्वास लगेगा और एक हल्कापन सा जो है वो इस एरिया में महसूस होगा। तीसरा उपाय है, जैसे हम सर्दियों के अंदर हाथों को यहाँ पर लेकर ऐसे खड़े होते हैं, किसी को भी सर्दी लगती है तो पहला जो है वो क्रिया यही होती है कि हाथों को ऐसे लेकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे नाक से, साइनस से संबंधित, ठंड से संबंधित एक पॉइंट है जो कि यहाँ बगल के इस हिस्से में आता है, और इस प्रकार अगर पकड़ के हम बैठते हैं तो थोड़ी देर में नासिका खुल जाता है। ये तो 3 उपाय मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। साइनस के वैसे पॉइंट्स की बात करें तो हमारी जो अंगुलियों के ऊपर के पोर हैं, ये साइनस यानी यहाँ इस हिस्से के लिए होते हैं। तो इन पोर्स को जो है वो या तो ज़मीन के ऊपर या फिर हाथों के ऊपर ऐसे ऐसे दिन में 3-4 बार ऐसे दबाते रहे तो एक लंबे समय के बाद में साइनस के जो पॉइंट्स हैं वो खाली, वो नलियाँ खाली होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो है छोटे छोटे उपाय जिनमें हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं। इसके साथ योग की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के योग जो हैं वो इसमें लाभ करते हैं। एक तो सिंहासन, जो कि शेर की दहाड़ के साथ हम करते हैं, उससे एक वाइब्रेशन बनता है, नसें खिंचती है, क्योंकि सिंहासन में हम मुंह पूरा सा खोल देते हैं, जीभ पूरी खिंचती है, तो यहाँ से संबंधित जितनी वेन्स हैं वो उसके खिंचाव में साथ आती हैं। इससे हमें एक अच्छा फील होगा और धीरे धीरे कुछ समय के बाद में कफ जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा गले में, और वो कफ जो है निकल जाएगा। इसके साथ भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम, इन प्राणायाम का एक कॉम्बो है। जैसे उज्जाई और भ्रामरी, इन दोनों को साथ किया जाए तो पहले तो मैं सिंहासन बता दूं कैसे करना चाहिए। देखिए, वज्रासन के अंदर ऐसे बैठना है, पैर को आगे, घुटनों को खोलना है और हाथों को ऐसे लेते हुए इस तरीके से शेर की मुद्रा बनानी है, और चेहरे के ऊपर पूरा ओज तेज लाना। शेर क्या है? गर्मी, यानी राजा है, गर्मी देता है, मतलब उसकी आवाज़ से, दहाड़ से ही हलचल मच जाती है। तो सेम वही हलचल हमारे इसी क्षेत्र में बननी चाहिए। तो वो हलचल कैसे बनेगी? श्वास भरेंगे और जीभ को बाहर निकालते हुए पूरी नीचे जीभ को निकालना है, हाँ, चेहरे को एकदम खींचना है और पूरा दहाड़ के साथ श्वास को बाहर फेंकना है।
पूरा दहाड़ मारना, और आंखें ऊपर की ओर होगी, जीभ नीचे की ओर होगी, चेहरा पूरा खिंचा हुआ रहेगा। तो इससे आपको खुद को ही पता है कि इस क्षेत्र में पूरा खिंचाव जो है वो महसूस होगा। 3 बार करना, पहले दिन तो एक ही बार करना, वरना गले में जो है इरिटेशन महसूस हो जाती है। उसके बाद में दूसरा जो प्राणायाम है, पहली तो ये योगिक क्रिया हो गई, दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गर्मी देता है, कहाँ पर? इस हिस्से में, क्योंकि श्वासों के घर्षण से हमारी यहाँ पर हवा की वजह से गर्मी सी पैदा हो जाती है। इसी घर्षण से गर्मी होती है, तो गर्मी क्या करेगी? कफ को काटेगी। तो कफ कहाँ है? इसी के जस्ट ऊपर ही वाले हिस्से में, यानी साइनस के एरिया में कफ है। तो अगर आप रोज ये वाइब्रेशन देंगे, रोज ये घर्षण देंगे, तो उस गर्मी से रोज धीरे 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 वो कटना शुरू हो जाएगा। लंबा समय है, आपको ये बीमारी एक दिन में नहीं होगी, ये भी कई सालों से, कई महीनों की वजह से होती है। तो इसको काटना भी हमें कुछ महीने तो देने पड़ेंगे ना, 1 महीना तो कम से कम दीजिए, फिर देखिए आपको इफेक्ट महसूस होगा। तो ये सिंपल सी है। इसके लिए हम बहुत दवाइयाँ लेते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। मैं तो आपको सिंपल क्रियाएं बता रहा हूँ, दवाइयाँ लेना नहीं लेना वो आपके विवेक पर निर्भर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ये क्रियाएं करके देखें। और दूसरी बात, किसी को कोई गंभीर रोग हो, देखिए आंखों का बहुत गंभीर रोग हो, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो सिंहासन नहीं करना। थायराइड भी है तो डॉक्टर से एक बार राय लेके, बहुत बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूजन वूजन किसी को हो, तो ऐसी चीज़ों में डॉक्टर से राय जरूर लेना चाहिए। गंभीर रोगों के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल चीज़ है, खर्राटे किसी को आते हो, स्वस्थ व्यक्ति है, किसी को जुकाम है और यहाँ पर जो है पोलिप जो है बहुत ज़्यादा है, या फिर ये साइनस का जो एरिया भारी रहता है, उनके लिए ये उपाय है। तो कैसे करना है? उज्जाई, कबूतर जैसे आवाज करता है ना, गले से श्वास भरते हुए गले को संकुचित करते हुए आवाज करना है, और भंवरे की आवाज करते हुए उसी श्वास को, जो श्वास आपने कबूतर की आवाज करते हुए लिया, उसको भंवरे की आवाज करते हुए छोड़ना। दो प्राणायाम एक ही साथ कर दिए। तो पहले सिंहासन, फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम। इन दोनों के अलग अलग प्राणायाम का मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप टाइप करके वो ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो आप इसको जो है जब आप लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और ये लगभग सुबह सुबह देखिए, खाली पेट तो करना ही चाहिए। साथ में शुरू में 2 या 3 बार ही करें, फिर उसके बाद में 5 बार 10 बार तक बढ़ा सकते हैं। और भ्रामरी और उज्जाई तो है 21 बार तक आप कर सकते हैं लास्ट में, जब आप अभ्यासरत हो जाए। तो ये 3 चीज़ें, 3 क्रियाएं। अब इसके साथ खान पान में देखिए, गर्म तासीर की चीज़ें, अब सर्दियां हैं तो आप इसमें ले सकते हैं गर्म तासीर की चीज़ें, जो गर्म चीज़ें हैं। साथ में गर्म पानी, सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया दवाई गर्म पानी। पानी भी अगर आपको बरसाती मिल जाए, उसको गर्म करके लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। वो एल्कलाइन वाटर का सा ही काम करता है, और अच्छा जो है वो प्राकृतिक रूप का पानी है, वो पानी आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो उसको उबाल कर आप थोड़ा सा ठंडा, इतना कि आप चाय की तरह पीसेंगे, वो पी लीजिएगा। और उसके साथ एक उपाय और कर सकते हैं, तुलसी का पाउडर। तुलसी के पत्ते आप सुखा लीजिए, अपने घर में तुलसी होगी, उसके तोड़ लीजिए पत्तों को, उनको छाया में सुखा लीजिए 3-4 दिन में या 10 दिन में, जैसी गर्मी मौसम होता है उस हिसाब से सूख जाएंगे। उनको ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो है पाउडर बना लीजिए, और इतना पाउडर जो है एक चिमटी पानी में जो है वो पाउडर डाल दीजिएगा। उसको उबलने के बाद थोड़ी देर ढक के रख दीजिए, जिससे उसका पूरा रस उसमें आ जाए, और उसको चाय की तरह पीजिए। सुबह शाम ऐसा आप पी सकते हैं। ये 5-7 दिन आप करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा, क्या फीलिंग आपको मिलेगी। तो ये आपको मूल रूप से तो खराटों के लिए है, जिनका ये तो आम समस्या है। और खराटे हैं, इसका मतलब है कि कफ है, कफ का ही रोग है खराटे। तो आपका जो ये एरिया है, इसको आप पहले साफ कीजिए। साफ करने से अपने आप धीरे धीरे आपके खराटे आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये क्रियाएं करके देखिएगा। और ये उपाय भी पानी वाला, गर्म पानी वाला तो जरूर करना है। अगर आपको आगे झुकते हुए सिर में आपको ऐसे लगे यहाँ बंद हो रहा है, जैसे हम शशकासन करते हैं या योग मुद्रा करते हैं या शीर्षासन करते हैं, उस समय कईयों का नाक बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको रात को खराटे आते ही आते हैं। ये भी आप जांच कर लीजिएगा। और ये कुछ उपाय आप कीजिए, आपको लाभ मिले ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए। त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।